Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Knowledge In. I hope all of you are doing well. So dear aspirants, I am going to start a series on general science. In this series, I will discuss numerous MCQs with explanations as I have found that many students feel overwhelmed by the subject. I hope to make it easy and accessible for you. So let's get started. Lecture number 1, which is on vitamin basics. लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट्स जिनको बहुत डिफ़िकल्ट लगती है साइंस, तो वो इस सीरीज़ के साथ डेली बेसिस पे कांटेक्ट में रहें, ठीक है। अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि इस सीरीज़ में इंशाल्लाह आई विल डिस्कस द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल साइंस लाइक विटामिन्स, ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स के रिलेटेड, प्लांट्स के रिलेटेड, रेस्पिरेशन के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं पेपर्स में, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं प्लैनेट्स के बारे में, ओवरऑल यूनिवर्स के बारे में, या जो भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हो रहे हैं हमारी नेचर में, उनके बारे में सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम पास्ट पेपर्स के भी डिस्कस करेंगे और एसोसिएशंस के साथ भी देखेंगे। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है जनरल साइंस बहुत ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना रिव्यू, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में लाजमी बताया करें। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें कि हमें लेक्चर्स में क्या चेंजिंग करनी चाहिए, किस तरह से लेक्चर जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो आप वो बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास, व्हाट आर वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स जो हैं ये एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। एसेंशियल का मीनिंग होता है ज़रूरी, एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे आपने टर्म देखने हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट में कोई भी चीज़, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ जो है ये किस तरह से पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है और एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो मैक्रो जो है इसका मतलब होता है लार्ज, लेकिन विटामिन्स जो हैं ये हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं यानी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखें जिसमें हमें समझ आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हमें अपनी फूड के थ्रू कंज्यूम करने होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी भी देख लेते हैं कि बाकी क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स बेसिकली अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स जो हैं ये जी प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, और अमाइनो एसिड्स जो हैं इनके दरमियान, यानी एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक बॉन्ड मौजूद होता है जिसे पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि प्रोटीन्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। और दूसरे एमसीक्यूज़ ये पूछा जाता है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कौन से बॉन्ड के ज़रिए आपस में लिंक होते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपने बॉन्ड का नाम याद रखना है कि अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरी चीज़, दो ऑप्शंस हमने कर लिए। यहाँ पे थर्ड है जी कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इनको हम शुगर्स का नाम दे सकते हैं, ठीक है। शुगर हम इसको कह सकते हैं। इसके आगे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, ओलिगोसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही आती है, ठीक है। यानी लैक्टोज जो है ये मिल्क में मौजूद होती है, लेकिन ये शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। ग्लूकोज जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। फिर ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो ये जी CHO, ठीक है। यानी इसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। अगर हम सिंपल फार्मूला की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, तो CH2O जो है इसका फार्मूला है। अब यहाँ से आपने ग्लूकोज का फार्मूला भी याद रखना है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला है, और ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है, ठीक है। फिर आपने शुगर जो है,
शुगर, इसका फार्मूला बहुत दफ़ा पूछा गया है। तो शुगर का फार्मूला होता है जी C12H22O11। तो ये जो है शुगर का फार्मूला होता है। तो ये 5 से 6 MCQs जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछे जाते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है अपने नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने नोट्स खुद से लिखेंगे ना एसोसिएशन के साथ, तो आपको ये सब्जेक्ट्स जो है यकीन करें यू विल फाइंड इट अ पीस ऑफ केक। नेक्स्ट ऑप्शन है जी फैट्स का। तो फैट्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है। साथ इसमें हम कह सकते हैं कि ऑयल्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैट्स में आती हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो है वो याद रखने वाली है कि ये MCQs पूछा जाता है कि जो घी है ना, घी, इसकी फॉर्मेशन जो है तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। तो घी की फॉर्मेशन को हाइड्रोजिनेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड की जाती है। और फिर ये MCQs आया हुआ है काफ़ी दफ़ा कि कौन सा कैटालिस्ट जो है वो यूज़ होते हैं। तो निकल जो कैटालिस्ट है ये यूज़ किया जाता है फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ घी। फिर एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि ऑयल में और घी में डिफरेंस क्या है। तो ऑयल जो है वो रूम टेम्परेचर जो होता है, यानी हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ऑयल जो है वो फ्रीज़ नहीं होता, जबकि घी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी फ्रीज़ हो जाता है। तो ये थोड़े से MCQs जो थे इनके साथ एसोसिएशन में आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट MCQs है जी विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो ये देखिए MCQs वही है, सिर्फ उसको मोल्ड कर दिया गया है कि पहले हमने पढ़ा था कि इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी बिल्कुल कम अमाउंट में चाहिए, मतलब स्मॉल अमाउंट में चाहिए। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि विटामिन जो हैं ये हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती, ठीक है। विटामिन जो हैं ये हमने लेने होते हैं थ्रू डाइट्स, यानी हम जो फूड खा रहे होते हैं, हम जैसे हम मीट कंज्यूम करते हैं, हम मिल्क कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं, तो हर चीज़ के अंदर डिफरेंट विटामिन्स मौजूद होते हैं। तो ये हम कंज्यूम करते हैं थ्रू डाइट। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास MCQs नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन C जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विटामिन की टाइप्स की। तो विटामिन जो हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। 2 टाइप्स होती हैं इनकी, कौन कौन सी जी। एक तो होती है फैट सोल्यूबल, दूसरी होती है जी वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे आप फ्लोशीट देख सकते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं उनमें A, D, E और K आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो जिनको हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो है उसमें B1 से लेके B12 तक जो हैं ये सारे विटामिन आ जाते हैं। तो इनको कंबाइन विटामिन B कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है और साथ में विटामिन C। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C जो है ये वाटर सोल्यूबल हैं और फैट सोल्यूबल जो है उनमें विटामिन A, D और E और K आ जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि फ़ैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल का मतलब क्या होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो हैं ये ऐसे विटामिन हैं जो फैट में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, यानी फ़ैट के अंदर ये डिज़ोल्व होते हैं, यानी हमारा जो लीवर है, ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, फिर हमारे मसल्स जो हैं इनके अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट में जो फ़ैट होती है वहाँ पे ये विटामिन जो हैं इनको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ये यानी ये बॉडी से फौरी रिप्लेनिश नहीं होते, बल्कि इनको बॉडी के उन ऑर्गन्स में जहाँ पे फ़ैट मौजूद है वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो इसी वजह से इन चारों विटामिन को फैट सोल्यूबल विटामिन का नाम दिया जाता है। जबकि ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं रह सकते, क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो ये बॉडी से रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी ये डिप्लीट हो जाते हैं। यानी जैसे ही यूरिनेशन का प्रोसेस होता है तो ये वाटर के साथ क्योंकि सोल्यूबल होते हैं तो ये हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको वाटर सोल्यूबल विटामिन का नेम दिया जाता है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, कि हमें जो इनके डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू, एक स्केच प्रोवाइड कर रही हूँ मैं
कि आपने यहाँ से मेन चीज़ें क्या याद करनी है और आपने ये जो विटामिन हैं इनके साइंटिफिक नेम भी याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से लाजमी MCQs पूछा होता है। तो विटामिन ए जो है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो है रेटिनॉल, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात को नज़र आना कम होता है। विटामिन B1 जो है इसको थायमिन कहा जाता है, और इसकी वजह से जो इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है ना, यानी इसकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन का नाम दिया जाता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है डेट इज़ डर्माटाइटिस, और इसको राइबोफ्लेविनोसिस का नाम भी दिया जाता है। B3 जो है इसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, और डायरिया और स्किन डिजीज़ जो है वो नियासिन की कमी की वजह से होती हैं। B5 इज़ आल्सो नोन एज पेंटाथोनिक एसिड, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है जी मसल क्रैम्प और इंसोमिनिया, ठीक है। B6 जो है इसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, और एनीमिया यानी जो ब्लड की डिजीज़ है, और किडनी स्टोन्स जो हैं यानी गुर्दे में जो पथरियाँ वगैरह बनती हैं वो पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से बनती हैं। B7 जो है इसको बायोटिन का नाम दिया जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है और हेयर फॉलिंग हो सकती है। फॉलिक एसिड जो है इसको B11 का नाम दिया जाता है, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो एनीमिया है। B12 इज़ आल्सो नोन एज कोबालामाइन, एंड इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है जी एनीमिया और कॉन्स्टिपेशन। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है स्कर्वी, और विटामिन D जो है इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफिरोल, और रिकेट्स और इसके साथ ऑस्टोमलेशिया जो है ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। विटामिन E जो है इसको टोकोफिरोल कहा जाता है, और स्टेरिलिटी जो है और इनफर्टिलिटी आप कह सकते हो ये इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। और विटामिन K इज़ आल्सो नोन एज फाइलोक्योनिन, और इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है जी हेमरेज, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ एक स्केच दिया है ताकि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकें, आप इसकी ट्रिक्स बना सकते हैं। मज़ीद इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लाजमी लीजिएगा। तो जी नेक्स्ट MCQs है वाटर सोल्युबल विटामिन्स इंक्लूड। तो ये अभी हमने देख लिया था कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन C जो है इनको वाटर सोल्युबल विटामिन्स का नाम दिया जाता है, बिकॉज ये वाटर में क्या हो जाते हैं जी, इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और बॉडी से ये डिप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ से एक और MCQs बहुत दफ़ा पूछा गया और स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो MCQs ये पूछ लेते हैं कि विच विटामिन इज़ नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, यानी कौन सा विटामिन जो है जिसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि देखें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और C जो हैं क्योंकि ये वाटर के साथ सोलेबल हैं, तो इस वजह से यही दो विटामिन ऐसे हैं जिनको बॉडी में बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूरिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये उसके थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। बाकी विटामिन A, D, E और K जो है इनको टू सम एक्सटेंट बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सकते हैं, और ये फैट सोल्युबल विटामिन है, तो ये हमारे ऑर्गन्स, लीवर है जैसे, इसके अलावा हमारे जो फैटी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये स्टोर हो सकते हैं। तो ये MCQs जो है लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी विटामिन A इज़ एसेंशियल फॉर विजन एंड इम्यून फंक्शन, यानी विटामिन A जो है ये हमारी विजन को बेहतर बनाता है। विटामिन A की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। ये अभी हमने देखा भी था। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये बहुत दफ़ा MCQs आता है कि कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये जी विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर विटामिन A जो है इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और बोन की जो हेल्थ है यानी हड्डियां जो हैं उनको मजबूत करने के लिए विटामिन D रिक्वायर होता है और साथ कैल्शियम ज़रूरी होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो है इसके लिए विटामिन K जो है वो नेसेसरी होता है, और विटामिन K जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्योनिन। और एनर्जी प्रोडक्शन जो है इसके लिए विटामिन B और विटामिन D जो है ये ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट MCQs है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A कैन लीड टू। तो विटामिन A की डेफिशिएंसी जो है ये नाइट ब्लाइंडनेस काज करती है, हमने अभी देखा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्कर्वी जो है ये विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसमें होता क्या है जी, इसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं यानी मसूड़ों से खून आना, ठीक है। स्किन जो है वो कुछ ज़्यादा ही ड्राई होना शुरू हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन। और इसके अलावा हमारा जो हेयर्स की जो रूट्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। और ये होती किस वजह से है स्कर्वी, ये विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है।
और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो उनके फ्रैक्चर होने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा होता है। बोन में पेन होना शुरू हो जाती है, बोन की डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, जो जॉइंट्स हैं वो पेन करते हैं विटामिन डी की वजह से। और विटामिन डी जो है इसके इंजेक्शन जो है वो भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। डी इन है नेम शायद उनका, उन मिल्क में यानी दूध के अंदर मिक्स करके उनको कंज्यूम करना होता है, तो वो जो है इसकी डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और विटामिन डी जो है इसका नेम आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम है इसका कैल्सीफिरोल। और विटामिन सी जो है इसका नेम है जी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और एक और डिजीज़ होती है जी ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया जो है ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लेकिन ये बच्चों में होती है। रिकेट्स जो है ये ओल्डर्स में होती है और ओस्टियोमलेशिया जो है ये बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो जॉइंट्स वाले जो हिस्से हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बोन जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये आपने याद रखने हैं। स्कर्वी जो है ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन सी की, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की, रिकेट्स जो है विटामिन डी की। एंड बेरी जो है ये जी डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स जो है उसकी वजह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर है ना टाइप, तो इसमें पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। ये बेरी की सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है जी विच फूड इज़ रिच इन विटामिन ए। तो कैरेट्स जो है इनके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, गावा है, सिट्रस फ्रूट्स जो है यानी ऐसे फ्रूट्स जिनका जायका थोड़ा तुर्श होता है, खट्टा होता है, उनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और एग्स और मिल्क जो है इनके अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और विटामिन्स जो हैं विटामिन ए जो है इनके अंदर भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन बी आर देयर। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ विटामिन बी। तो मैंने इसका आपको फ्लोशीट दिखाया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5 है, B6 है, B7, B9 एंड B12, ठीक है। तो ये 8 टाइप्स हैं विटामिन बी की, और इनको कंबाइंड नाम दे दिया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है जी विटामिन B1 इज़ आल्सो नोन एज। तो B1 जो है इसको थायमिन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और राइबोफ्लेविन जो है ये है जी हमारे पास विटामिन B2, और नियासिन जो है ये है विटामिन B3। ये नेम थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इसको थोड़ा क्रैम करें, डेली बेसिस पे इसको रिवाइज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटरव्यू के लिहाज से भी और वन पेपर के लिहाज से भी। एंड फॉलिक एसिड जो है ये है जी हमारे पास साइंटिफिक नेम B9 का, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कैन काज। तो ये देखिए यहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है, एक तो हमने बेरी पढ़ ली थी, और दूसरी जो है वो है जी एनीमिया, ठीक है। ये एनीमिया जो है ये ब्लड की डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें एनीमिया में होता क्या है कि RBCs जो है यानी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी या तो डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, या उनकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्ट्रक्चर है RBCs की, तो इनकी जो इस तरह करके ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी प्रॉपर जो है RBCs वो या तो बन नहीं रहे होते, या उनकी कमी होना शुरू हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया का नाम देते हैं। समटाइम ये भी MCQ पूछा जाता है कि एनीमिया जो है वो कौन सी डिजीज़ है, तो ये ब्लड की डिजीज़ है, ठीक है। स्कर्वी जो है ये भी हमने डिस्कस कर लिया, रिकट्स भी कर लिया। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसको आपने याद रखना है कि ये बोन यानी हड्डी से रिलेटेड कोई ना कोई टर्म है, ठीक है। और प्रोसेस जो मतलब होता है जी पोर्स बन जाना, यानी हड्डियाँ जो हैं उनके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, पोरस जो है वो स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाती है हड्डियों की, तो जिस वजह से क्या होता है हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती हैं, यानी जितनी उनकी थिकनेस होनी चाहिए उतनी वो थिक होती नहीं है, बल्कि थिनिंग होना शुरू हो जाती है बोन्स की, जिस वजह से उनके फ्रैक्चर होने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्केलेटल डिसऑर्डर जो हैं, यानी हमारे जो भी जो हमारा ढांचा है, जो हमारा स्केलेटन है, उसमें भी जितने डिसऑर्डर आ रहे होते हैं वो भी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है जी विच विटामिन बी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर DNA सिंथेसिस। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये फुल फॉर्म है DNA की,
ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है जी, ये डबल हेलिक्स है यानी डबल स्ट्रैंडेड है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो डीएनए जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए जो होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है, और ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये जी विटामिन B9 जिसको फोलेट का नाम भी दिया जाता है, ये असेंशियल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQs है विटामिन C इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, तो कोलेजन सिंथेसिस जो है इसके लिए विटामिन C बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोलेजन जो है ये हड्डियां जो है उनको मजबूत करता है, और ब्लड क्लॉटिंग जो है इसके लिए विटामिन K जो है ये असेंशियल है। बोन्स की हेल्थ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन D जो है ये बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी प्रोडक्शन जो है इसके लिए विटामिन B एंड D जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है जी और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कॉजेज स्कर्वी। बेरी जो है B कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है, रिकेट्स जो है D की वजह से होती है। ठीक है, विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से, और स्कर्वी जो है C। एंड पिलेग्रा जो है ये जो है इसको आप कह सकते हो कि ये होती है जी लैक ऑफ नियासिन। ठीक है, नियासिन मतलब विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होगी वो पिलेग्रा होगी। पिलेग्रा में क्या होता है जी, इसमें डिसऑर्डर या इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्किन की। नेक्स्ट MCQs है जी, विच फ्रूट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन C। तो मैंने बताया था पहले भी आपको कि ऐसे फ्रूट्स जिनका जायका तुर्श होता है ना, थोड़ा खट्टा होता है, उनके अंदर विटामिन C मौजूद होता है। लाइक आप कह सकते हो स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, इसके अलावा लेमन है, गावा है, ऑरेंज है, और ये जो सारे हैं इनके अंदर विटामिन C जो है वो मौजूद होगा। बनाना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फास्फोरस। एंड एप्पल जो है, एप्पल के अंदर विटामिन A जो है वाफर मिकदार में मौजूद होता है। ग्रेप्स जो हैं, ग्रेप्स के अंदर विटामिन A भी होता है, C भी होता है, और विटामिन K भी मौजूद होता है। विटामिन D इज़ सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी थ्रू एक्सपोजर टू। तो विटामिन D जो है ये हमें सनलाइट से मिलता है। ठीक है, सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन D। Deficiency of vitamin D can lead to rickets, and second one is osteomalacia। ठीक है, osteomalacia ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी विच फूड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन D। तो विटामिन D का जो गुड सोर्स है वो होता है जी फ़िश ऑयल। ठीक है, आप यहाँ से याद रख सकते हैं इसकी छोटी सी ट्रिक कि विटामिन D जो है ये क्योंकि हमारे पास फैट सोल्यूबल है, तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ऑयली चीज़ें, मतलब ऑयली चीज़ें जो होंगी उनके अंदर विटामिन D जो है वो मौजूद होगा। और स्पिनच जो है ना, स्पिनच जो है ये गुड सोर्स होता है हमारे पास विटामिन A का, C एंड K। इसके अलावा स्पिनच के अंदर आयरन मौजूद होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होती है। और राइस एंड ब्रेड जो हैं ये हमारे पास गुड सोर्स हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स से याद आया कि ये MCQs काफ़ी दफ़ा आया हुआ है PPSC के पेपर में कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम कोई भी फूड खा रहे होते हैं तो फूड की जो डाइजेशन होनी होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। इंशाल्लाह वो हम देखेंगे डाइजेशन के प्रोसेस, पूरा जो लेक्चर करेंगे उस पर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें कि जो भी हम फूड खा रहे होते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं ना, तो उनकी जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही, एसोफेगस से ही होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जो एथलीट्स होते हैं ना इनको भी फौरी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऐसे ड्रिंक्स दिए जाते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी विटामिन E इज़ प्राइमरीली नोन फॉर इट्स रोल एज। तो एंटीऑक्सीडेंट जो है ये विटामिन E का रोल है। E जो है विटामिन E, इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, टोकोफिरोल है। ठीक है, और एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि ये आप कह सकते हैं कि ऐसी सब्सटेंस होती है जो प्रोटेक्ट करती है सेल को डैमेज होने से। यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो क्या कर रहे होते हैं कि एज एन इम्यून सिस्टम काम कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो भी फ्री रेडिकल्स जो हैं वो हम कोई डाइट के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, फ्री रेडिकल्स या ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद हैं किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो सेल्स जो हैं अगर उन फ्री रेडिकल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ भी जाएं तो वो डैमेज ना हो। तो E जो है विटामिन E ये हमें प्रोवाइड करते हैं
प्रोटेक्ट करते हैं उन फ्री रेडिकल्स से। लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दूँ, फ्री रेडिकल्स जैसे क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो हमें पता है कि सॉक्सिस और नॉक्सिस यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रस के ऑक्साइड्स वगैरह जो भी मौजूद होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर जो है उसको डिप्लीट करें। सेम एज़ इट इज़ के एंटीऑक्सीडेंट का मैकेनिज़्म जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि ये फ्री रेडिकल्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आने देते सेल को, ताकि सेल्स जो हैं वो डैमेज ना हों। हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, हमारी पूरी बॉडी में मूव करते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम और टारगेट करते हैं अपने सेल्स को कि कहाँ पे जाके इन्होंने फंक्शन करना है। जैसे पाइट्यूटरी ग्लैंड है वो अपना हार्मोन रिलीज़ करेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, लीवर्स हैं। तो ये सारे क्या करते हैं कि अपने जो हार्मोन है वो सेक्रेट करते हैं और हर हार्मोन का अपना जो है एक प्रॉपर फंक्शन होते हैं। इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, वो डाइजेशन का हो, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हों या रिडक्शन रिएक्शन हों, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों को कंबाइन अगर हम बात करें तो इनको रिडॉक्स रिएक्शंस का नाम दिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो एंजाइम्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करते हैं, इन्हेंस करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है डाइजेशन का, तो वो एंजाइम के बगैर हो रहा है जी 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर एंजाइम जो है वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली तो ये 30 मिनट्स का जो है ये काम 5 मिनट में या 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एंजाइम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी और ऑफ ऑर्गन्स। तो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो हैं ये हमने देख लिया था कि अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, लिंक होते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन्स जो हैं इनकी आगे 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। अब ये इनकी स्ट्रक्चर जो है डिपेंड करती हैं कि अल्फा जो है प्राइमरी वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जो सेकेंडरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, टर्शरी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे जो कॉम्प्लेक्स टाइप है प्रोटीन की वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है इसकी डेफिशिएंसी जो है ये नर्व डैमेज कर सकती है। विटामिन ई की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी, ये याद रखिएगा लाजमी। विच फूड इज़ रिच इन विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है आलमंड्स जो हैं ये रिच सोर्स हैं जो विटामिन ई का, ठीक है। फ़िश जो है इसमें हमें विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी। और एग्स जो हैं इसके अंदर जो है हमें प्रोटीन्स जो हैं वो वाफर मिकदार में मिलती हैं। विटामिन ए जो है वो भी मौजूद होता है इनमें। नेक्स्ट है विटामिन के। तो विटामिन के जो है ये एसेंशियल होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और विटामिन के जो है इसका साइंटिफिक नेम है जी फाइलोक्विनिन। और विजन के लिए जो है विटामिन ए ज़रूरी होता है। बोन हेल्थ के लिए हम पढ़ चुके हैं विटामिन डी एंड कैल्शियम वगैरह ज़रूरी होते हैं। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ना तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यानी कहीं पे कट लग गया ना और विटामिन के की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो वो ब्लीडिंग जो है वो होती रहेगी। प्लेटलेट्स जो हैं जिनका काम होता है कि ब्लीडिंग से प्रोटेक्ट करना, वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन फिर नहीं कर सकते। तो इसलिए विटामिन के जो है ये ज़रूरी है जी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ताकि अगर कोई भी वाउंड हो गया तो उससे बचाया जा सके, एक्सेसिव ब्लीडिंग से जो यानी ब्लड लॉस है उससे प्रिवेंट किया जा सके। विटामिन के का गुड सोर्स जो है वो है जी स्पिनच। और ब्रेड और राइस जो हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं सिंपली, जिनको हम शुगर्स कहते हैं। और ऑरेंजेस जो होते हैं इनके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय गट। तो विटामिन ए जो है रेटिनॉल, इसको गट में प्रोड्यूस किया जाता है। गट यानी हमारी जो एसोफेगस है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास से विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन काज। यानी वैसे तो हमें पता है कि विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं इसकी अगर डेफिशिएंसी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। लेकिन अगर इसकी सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या होता है जी ज़ीरोफिथेल्मिया की डिज़ीज़ जो है ये होती है। अब ज़ीरो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा ना आपने याद रखना है कि इसका मतलब होता है ड्राइनेस, ठीक है, ड्राइनेस। और फिथेल्मिया जो है ये आइस से रिलेटेड है।
तो सीवियर डेफिशिएंसी जो है विटामिन ए की वो काज करती है जी आइज़ की ड्राइनेस। आइज़ की ड्राइनेस से मुराद ये है कि आँख की जो कैपेसिटी होती है ना टीयर्स प्रोड्यूसिंग, यानी जो आंसू बनने होते हैं आँखों में वो बनना ख़त्म हो जाते हैं। आँख जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है ड्यू टू सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस जो था ये हमने डिस्कस कर लिया था। ओस्टियो मीन होता है बोन्स और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स बन जाना बोन्स के अंदर, यानी जो थिकनेस है बोन्स की वो कम होना शुरू हो जाती है। और एनीमिया जो है ये ब्लड डिजीज़ है जिसमें आरबीसीज जो हैं उन या तो वो कम बनते हैं या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है वो डीफॉर्म होना शुरू हो जाती है। और पिलैग्रा जो है ये जो इन्फ्लेमेशन है स्किन वगैरह की। नेक्स्ट MCQs है जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 जिसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन कैन लीड टू एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। एरिबोफ्लेविनोसिस जो है ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब ये क्या डिजीज़ है जी, इसमें क्या होता है हमारी जो टंग है, ठीक है, और ये लिप्स है ना, तो ये वाला जो एरिया होता है लिप्स का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ये वाली चीज़ जो है सारी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और इस वजह से क्या होता है कि बड़ी अजीब सी ना इरिटेशन वाली कंडीशन हो जाती है और ये राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेट मी शो यू गाइज, हम देख लेते हैं। सो हेयर यू कैन सी दैट कि ये जो कंडीशन है ना इससे नाम दिया जाता है एरिबोफ्लेविनोसिस का। यहाँ पे देखें ये जो लिप्स हैं बिल्कुल ड्राई होके ना फट चुके हैं, इनमें जिस तरह वो दरारें सी पड़ जाती है ना वैसे हो गई है कंडीशन ना लिप्स की। और ये चीज़ तो ये बहुत बुरा वाला इन्फेक्शन होता है सारा। मैं आपको ज़ीरोफेथेल्मिया जो है ये भी दिखाती हूँ। पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है ना वो याद रह जाती हैं देखने से। अब यहाँ पे आप देखें, अभी जो हमने देखा था ज़ीरोफेथेल्मिया यानी ड्राइनेस ऑफ आइज़ जो है, इसमें क्या होता है कि डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मैंने आपको पहले बताया कि विटामिन्स जो होते हैं ना इनको हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती, बल्कि इनको हमने अपनी डाइट के थ्रू कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो हमारी अगर डाइट ऐसी है जिसमें विटामिन ए जो है उसकी डेफिशिएंसी है तो ज़ाहिर सी बात है विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं उनके सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट, या फिर ऐसा हो रहा है कि हमारी जो गट है वहाँ पे जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो उस वजह से जो है विटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, तो उस वजह से भी क्या हो सकती हैं विटामिन्स की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी आइज़ जो है ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। हालांकि अगर हम अपनी आइज़ देखें तो यहाँ पे वाटरी सा मटेरियल यानी वाटर सा हमें पानी सा ना यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये देखने में ही बिल्कुल जिस तरह कोई बेनूर सी चीज़ होती है ना वैसे लग रही है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। फिर उसके बाद कंजक्टिवल ज़ीरोसिस होगा, यानी यहाँ पे सारी जो है ज़ीरोसिस मीन वही ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाइटोर स्पॉट्स बन जाएंगे यहाँ पे, ये चीज़ आप देख सकते हैं। फिर कॉर्नियल ज़ीरोसिस आ जाएगा, यानी कॉर्निया जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और कॉर्नियल अल्सरेशन यानी कॉर्निया जो है ना आँख का हिस्सा, वहाँ पे अल्सर जो है ज़ख़म वगैरह इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। कॉर्नियल स्कार बन सकते हैं, ठीक है, और ज़ीरोफेथेल्मिक फंडस हो सकती है। तो ये है जी ड्राइनेस ऑफ आइज़ जिसे हमने नाम दिया था ज़ीरोफेथेल्मिया का। ट्रीटमेंट जो है इसका वो यही है कि लोकल ऑक्यूलर थेरेपी वगैरह जो है इसकी हो सकती है। विटामिन ए जो है ये प्रोवाइड किया जा सकता है किसी भी तरीके से, तो इस तरह जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो आपको दिखाने का मकसद यही था कि आप जब चीज़ों को देखते हैं ना तो सम टाइम अगर आपको भूल भी जाए ना तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको सही वाला ऑप्शन पिक करने में हेल्प कर जाती है। नेक्स्ट MCQ है जी डेफिशिएंसी ऑफ B9, जिसको हमने फोलेट का नाम दिया हुआ है साइंटिफिक। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो न्यूरल ट्यूब होती है ना न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर, उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूरल ट्यूब जो है ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कम्युनिकेशन वगैरह जो पूरी बॉडी के अंदर होती है वो इसके थ्रू हो रही होती है। और अगर इसी में ही डिफेक्ट आ जाए तो वो फिर एबनॉर्मल चाइल्ड जो हैं वो हो जाते हैं। इस तरह मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी उनके अंदर आ जाती है। इन एडल्ट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन लीड टू,
तो ये देखें अडल्ट्स के अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो जी ऑस्टियोमलेशिया काज करेगी, ठीक है। और रिकेट्स जो है ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और ये किन में होगी, बच्चों में होगी। ऑस्टियोमलेशिया से क्या होता है, इसकी सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं कि जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, जो जॉइंट्स वाले हिस्से हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि हमारा जो आप कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हमारा जो स्केलेटन है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह रिकेट्स जो हैं इसमें भी यही कंडीशंस हैं कि पहले तो हड्डियाँ जो होती हैं ना, जोड़ जॉइंट्स वाली जो जगह होती है वहाँ पे वीक होना शुरू हो जाती है, फिर उनको बोन फ्रैक्चर होने का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। एंड विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है इससे जी नर्व डैमेज हो सकता है और मसल वीकनेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है जी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जो है वो आ सकती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। और विटामिन ई का जी साइंटिफिक नेम था टोकोफिरोल। इसके अलावा याद रखिएगा कि विटामिन ई डेफिशिएंसी जो है ये है तो बहुत रेयर, ठीक है, लेकिन इस वजह से और क्या हो सकता है जी, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया जो है इसको हम देख लेते हैं जी, मैं आपको इसका दिखाती हूँ पिक्चर ताकि कॉन्सेप्ट सही। तो हीम जो है ना, हीम ये टर्म यूज़ ही ब्लड के लिए होती है, यानी बायोलॉजी में या अगर हम साइंस में बात करें तो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि अगर आप जो है ना उनको याद रख लें, जिस तरह रूट वर्ड्स होते हैं, अगर आप उन टर्म्स को याद रख लें ना तो आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियो जो टर्म है ना ये जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होगा बोन, ठीक है। इसी तरह हीम का वर्ड जहाँ पे आ जाए इसका मतलब होता है कि ब्लड के रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो अब हमने देखना था कि विटामिन ई जो है इसकी डेफिशिएंसी है तो बहुत रेयर, इनफर्टिलिटी काज करती है, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और हीमोलिटिक एनीमिया होता है। तो नॉर्मल देखें क्या होता है जी, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, और ये रेड ब्लड सेल्स हैं नॉर्मल। लेकिन हीमोलिटिक एनीमिया जब होगा तो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल देखें रेड ब्लड सेल्स हैं तो सेल्स जो हैं ये टूटना शुरू हो जाएंगे, ये देखें टूट के उनके छोटे छोटे से ना फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन क्विकर, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जो आरबीसीज हैं उनकी प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती। और अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन ही सही से नहीं होगी तो फिर ब्लड जो है उसकी आप कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस है सारा ब्लड प्रोडक्शन का वो सही नहीं हो सकता। इसके अलावा आपने यहाँ से आरबीसी से एक और चीज़ याद रख लेनी है कि इनका लाइफ साइकिल पूछा जाता है, तो डेज़ में अगर पूछा जाए तो 120 डेज़, ठीक है, आरबीसीज जिंदा रहते हैं, और अगर मंथ्स में पूछा जाए तो 3 मंथ्स बनते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है जी विटामिन के। तो विटामिन के जो है इसमें क्या होता है जी, इसकी डेफिशिएंसी से एक्सेसिव ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। एक एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए है, आपने बताना है कि विटामिन के जो है हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे स्टोर होता है। लास्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस हेमरेजिक डिजीज़ इन न्यू बॉर्न्स। तो विटामिन के ही जो है ये वाले डिजीज़ न्यू बॉर्न्स के अंदर कॉज करता है, ठीक है। एक और एमसीक्यूज़ जो मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था बट माइंड से निकल गया मेरे, वो ये था कि विटामिन जो थे वो किसने डिस्कवर किए थे। तो ये जी कैसीमीन फक जो थे इन्होंने डिस्कवर किए थे 1912 में, ठीक है, 1912 में। तो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि विटामिन के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आ चुके हैं या आ सकते हैं वो मैं कवर करवाऊँ। तो फिर भी अगर कोई ना कोई एमसीक्यूज़ मैं स्किप कर गई हूँ तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो एमसीक्यूज़ आप बताएं वो नेक्स्ट पेपर में आ जाए और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का फ़ायदा हो जाए। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें और तैयारी करें अपनी अच्छी। पीपीएससी का पेपर क्रैक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ फोकस की ज़रूरत है और फोकस ही हम लोग नहीं करते। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना इस चीज़ को लेके कि मेरी तैयारी है, बस जब डेट शीट आएगी तो कर लेंगे 1-2 दिन पहले रिवीजन,
तो मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि रिवीजन करें, मैक्सिमम करें, 10 दफ़ा पढ़ें एक चीज़ को, तब तक पढ़ें जब तक वो जिसे कहते हैं ना हड्डियों में रच बस जाना, वैसे नहीं हो जाते, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफ़िल करें और बाकी की अपनी लाइफ जो है जल्दी से जॉब्स लें और उसको एंजॉय करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। मैं कह देती हूँ हर वीडियो में, पता नहीं आप करते भी हैं दुआएं या नहीं। कमेंट करें और सजेशंस लाजमी दिया करें, क्योंकि सजेशन अगर आप देते हैं ना तो इट फील्स रियली गुड कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और कोई ना कोई आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है हमारी वीडियो से। हमारी वीडियो में क्या चीज़ और ऐड होनी चाहिए, किस तरह मुझे लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए कि आप लोगों के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है। और हाँ, साइंस का कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, वो टॉपिक्स के आप नेम लिख के ज़रूर सेंड कीजिएगा कमेंट में। इंशाल्लाह मैं सारे टॉपिक आपको कवर करवाऊँगी। साइंस जो है इसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।